हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज भी देखो कितने कम बच्चे आए हैं। पता नहीं ये बच्चे कब आएंगे गांव से। सच में 4-5 बच्चों को लेकर बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। सब मतलब ऐसा लग रहा है वैकेशन पड़ी हो, विंटर वैकेशन इतनी लंबी, और सारे चले गए हैं अपने गाँव और कोई घूमने गया है। तो बहुत ही कम बच्चों को लेकर डेली डेली मैं पढ़ा रही हूँ, बट कोई नहीं, जल्दी ही आएंगे वो सारे बच्चे भी। तो फ्रेंड्स, जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे ना, उनको पता होगा कि जिस दिन पेरेंट्स जो होते हैं वो फीस देने आते हैं, उस दिन कैसे वो बोलते हैं कि ज़रा ध्यान दीजिए, मेरे बच्चे पे ज़रा ध्यान दीजिए, रीडिंग करवाइए, सुना कीजिए, ऐसे बोल कर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे बोलते क्यों हैं। उनको बोलना चाहिए, लेकिन अलग वे में बोलना चाहिए ना, जैसे कि ठीक है, और बताइए मेरा बच्चा सही कर रहा है, ये घर पे नहीं पढ़ता, ऐसे करता है वैसे करता है। आप उसकी शिकायतें बताइए, क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे से सुनिए उसके बारे में। बट ये मत बोलिए ना कि आप ध्यान दीजिए। बिना ध्यान दिए तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाता होगा। इवन ये स्कूल में भी बोला जाता है। अरे भाई, हमें आपके बच्चे की एक एक चीज़ पता है, एक एक हरकत पता है, बिना ध्यान दिए थोड़ी ना पता है बच्चों के बारे में। ये ध्यान देने वाली जो पेरेंट्स बोलते हैं ना बातें, मुझे नहीं लगता ये सारे टीचर्स को पसंद आता होगा, क्योंकि ऑल टीचर्स ये करते हैं, वो ध्यान देते हैं बच्चों पे जब भी उनको एक एक बच्चे की पहचान होती है, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ पता होता है टीचर को। और ये जो ध्यान देने वाली बात है पेरेंट्स की, ये एक ही दिन आकर बोलते हैं और फिर उसके बाद पेरेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता बच्चे के लिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2-3 दिन पहले भी ऐसी हुआ था। ये जो आपको दिख भी रहा होगा बच्चा वीडियो में, संजीव, इंटेलिजेंट बच्चा है ये, इसकी शिकायत मैं कर भी नहीं सकती, अच्छा बच्चा है। हाँ, बस ये है कि शाय है थोड़ा, अदर एक्टिविटीज़ लाइक बाहर खेलने में, कंचे खेलने में, इसमें ज़्यादा ध्यान रहता है इसका। बट माइंड इसका शार्प है, बहुत जल्दी कैच करता है। इसकी मम्मी ने मुझे बोला कि आज इसकी मैम शिकायत करती कि इसको रीडिंग नहीं आती। आई वॉज लाइक, मतलब कि क्या, मतलब मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने उस वक्त भी बोला उनको, ऐसा कैसे कह दिया कि मतलब रीडिंग नहीं आती है, बता दो। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स की गलती नहीं मानूंगी, यहाँ पे गलती मानूंगी मैं उन टीचर की जिन्होंने ऐसा बोला। क्योंकि बच्चा मेरे अकॉर्डिंग क्या, अगर वो रीडिंग करेगी बिना इंग्लिश रीडिंग तो वो अच्छे से कर लेगा। लेकिन यहाँ टीचर की गलती है कि उन्होंने बिना ऑब्जर्व किए बच्चे की शिकायत की है पेरेंट्स। मुझे इसलिए भी बुरा लगा कि पेरेंट्स को खुद तो पता नहीं है उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कुछ नहीं पता पेरेंट्स को खुद। और फिर वो दूसरों की बात पे आकर अपने बच्चे के लिए मुझे आकर बोल रहा है। तो ये बात मुझे बुरी लगी थी और उस दिन मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। आजकल टीचर्स की जॉब ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है सच में, और जितनी चैलेंजिंग है उतनी सैलरी नहीं है टीचर्स के लिए। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, और पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी, या मैं बनना चाहती थी। बस मैं बन गई, पता नहीं क्यों बन गई, लेकिन हाँ ठीक है, अब बन गई हूँ। तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग माई बेस्ट इन दिस प्रोफेशन। बट वही है, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना कि मेरे माइंड में ना वही बातें चलती रहती है कि ऐसा कैसे बोल दिया किसी ने, पेरेंट्स ने ऐसे कैसे बोल दिया, या प्रिंसिपल ने ऐसे कैसे बोल दिया। मे बी मेरा स्टार्टिंग फेज़ है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत लगती हैं, हर्ट करती हैं। बट क्या पता एक्सपीरियंस के साथ ये फिर चली जाएंगी, फिर बुरा नहीं लगेगा, हैबिचुअल हो जाऊंगी मैं। बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ना, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है एक, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेम्बर यानी पेरेंट की भी होती है, या तो मदर या फिर फादर। ये नहीं कि स्कूल चला गया बच्चा ठीक है, घर पे आया, ट्यूशन चला गया बच्चा ठीक है, सेल्फ स्टडी भी तो मैटर करता है ना। तो पेरेंट ये ध्यान नहीं देते हैं, वो टीचर पे ट्यूशन के भरोसे पूरा ऐसे छोड़ देते हैं बस। और जो पेरेंट्स ध्यान देते हैं, अब जो आज आए थे
वो ध्यान देते तो हैं, बट बच्चा नहीं कर रहा। अब बच्चा नहीं कर रहा तो अब क्या करे उसमें? उसको याद करने के लिए दिया जा रहा है, वो कर रहा है थोड़ी देर में, फिर भूल जा रहा है। अब उसके माइंड का क्या करे? इसका क्या सॉल्यूशन है? मुझे सच में नहीं पता। आपको हो तो बताना। मुझे तो ये लगता है कि टाइम होते होते क्या पता उसमें ये समझदारी आ जाए कि स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर वो करे और दिल लगा के करे ताकि उसे याद हो जाए। अभी तो वो 5th क्लास में है, तो अभी उसको इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं है एजुकेशन की, तो बच्चा नहीं कर रहा है। अब बताते भी हैं, स्टोरी सुना लो, कितनी भी अच्छी बातें बता लो, बच्चा कहता है कि मैम मैंने किया था, बट वो मेरे माइंड में नहीं रह रहा। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? पेरेंट्स को क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए। पेरेंट्स ये नहीं देखते कि ठीक है सारे बच्चे इक्वल नहीं होते हैं, एक बेटा मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है तो ठीक है, दूसरा थोड़ा वीक है तो वीक है। वीक नहीं कहेंगे इसको, वैसे भी उसके अंदर अलग कैपेसिटी है, उसके अंदर अलग है। ऑल आर नॉट इक्वल ना। तो ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि हम अभी बच्चों को ये प्रेशराइज करते हैं, तो क्यों करते हैं? उनकी भलाई के लिए ही करते हैं, पेरेंट्स भी टीचर भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली मेरे माइंड में जो भी चलता है तो मैं चाहती हूँ कि उसे एक्सप्रेस करूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस करूँ, ताकि उस पर कमेंट आए सही है या गलत है, जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या जो मैं कर रही हूँ गलत है या सही है। तो इसके लिए, और मैं जाते जाते आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बच्चे के ग्रोथ में 2 लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक पेरेंट्स का और एक टीचर का। तो अगर ये दोनों मिल के करें तो बच्चा अच्छे से ग्रो करे। और वैसे स्टूडेंट का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बच्चे को गाइड हम करेंगे, लेकिन बच्चा करने को राजी हो, अब ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। हाँ तो लिखो CHER होगा, पहले यार क्यों लिख दिया? मैम हो गया स्प्लैश। वेरी गुड। आज परी ने टेस्ट दे दिया अच्छे से, गुड। कल लर्न करवाने का रिजल्ट है। चलो अब आगे भी थे ना बहुत सारे। हाँ जैसे फैट, गुड, कम, 3 चीजें हैं। फैट मीन्स मोटा, तो मोटा का उल्टा क्या होगा? पतला। क्या होगा? पतला। तो उसको क्या बोलेंगे? थिन। गुड मीन्स अच्छा, गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड। COME कम मीन्स आना, तो गो मीन्स कम का क्या हो जाएगा उल्टा? गो। कम का क्या होगा? करके लाना, ठीक है। 11 की स्पेलिंग लर्न है? नहीं है लर्न ना, राइट। लर्न नहीं है, लर्न है। टेस्ट दो पहले मुझे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 लिख के दिखाओ। मैम हो गया। आयशा तेरी कॉपी कैसे फट जाती है हर बार, हैं? और तेरे आंख में प्रॉब्लम ही रहती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमेशा इसी आंख में। याद कर, वी बोलते हैं, वैन नहीं बोलते उसको, वी बोलते हैं। Which modes of transport do the people use to move around in the city? In a city, people क्या याद है तुम्हें? बताओ, याद क्या है? What are the things that people carry them and while moving?
वाइट अराउंड, विद अराउंड, मूविंग अराउंड। बोलो। Which move around people. नहीं यार, literally. Robe, boys, suitcase. लर्न अगेन, आज तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी। नित्या बोले ना हाथ करवा दो, करी तो ऐसे फिर से सुना 7 की स्पेलिंग। पहले राइट पर करो। हो गया। वैन बोलेंगे उसको। नहीं। 1 2 लिखो इसके अंदर। सुना 7 की स्पेलिंग। ऐसे होगा ना। वैन नहीं बोलेंगे उसको, वी बोलेंगे, वी। एट की सुनाओ। 8 जी एच टी। डब्ल्यू कहाँ से आएगा इसमें? याद करो 8 किस तरह। ऊपर सर उठाओ ना, ऊपर सर उठाओ ना, बिल्कुल घुस जाती है और सर ही नहीं हिल रहा इसका। ये 3 लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ भी 3 लिखना है, 7 नहीं लिखना, इसको मिटाओ। कितनी बार बोलूं, नहीं आ रहा या हो गया? तो तुम जब से टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने? आओ इधर बताती हूँ मैं। है नहीं आता है तो ये नहीं कि पूछ लूं, टाइम वेस्ट करना है बस। क्या कर रखा है ये? 6 42 का 2 कैरी लगी 4। इसको भूल जाओ ना कि डेसिमल भी है, अभी नहीं ध्यान देना इस पे। 6 6 जा 36, 36 में 4 प्लस किया तो 40 का 0 कैरी लगी 4। 6 2 जा 12 एंड 4 16 हो गया, आ गया आंसर। अब देखो 1 2 2 के बाद डेसिमल, 1 2 2 के बाद डेसिमल, हो गया आंसर। लो अब कर लोगे? अब तो नहीं लग रहा ना डिफिकल्ट। 42.16 है, फिर 9 लिख दो। अब डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल है भी, और टेबल ठीक है। 75 6 से इसमें तो डेसिमल भी नहीं था, ये तो कर ही लेते। करो अभी। देखो ना क्या हो रहा है, देखो ना क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 आएगा यहाँ पे। 5 ये वाला 5 लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो, रहने दो मत मिटाओ, यहाँ लिखो 5, ये वाला 5। हाँ 5 लिखो। हाँ हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखो 1 2 3। इसके पे ध्यान दीजिएगा लिया पे। अरे भाई इस पे तो पूछो मत ना, इससे तो आपको भी पता ही होगा, उसका तो आपको भी पता याद कर रही है कि नहीं?
वही करती है ना, लेकिन एक चीज एक दिन में नहीं होता ना, इससे 2-3 दिन देना ही पड़ता है उसको। अब कल जो टेस्ट है इसकी कॉपी देखा ही होगा आपने, मिस्टेक्स कितनी है। अब उसके लिए तो क्या करें, 5 बजे भोर में जगाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं हम पोछा चला, दिमाग नहीं लगता ना चीजों को लर्न करने में, गलत सो जाती है। बच्ची हो तुम, फर्स्ट क्लास में थोड़ी हो तुम, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें टेंशन नहीं होती क्या अपने पेपर की? अब देखिए जो तुम्हारे पीछे लगेंगे 20 दिन की 15 दिन के और क्या, टाइम ही नहीं है। इसके पेपर में फेल ना हो, सर बोल दिए हैं अगर इसी तरह पढ़ेगी तो क्या हाल होगा इसका। मैं भी तो जोर दे ही रही हूँ। अब बच्चे के अंदर से ही नहीं हो रहा, कोई टेंशन ही नहीं है बच्चे को, तो क्या किया जाए आप बताओ। इसको किसी चीज का डर नहीं है तो क्या किया जाए? यहाँ पे बैठा के डर हो तो याद करे ना ये। चलो जी, चलो जिसका काम हो गया। हाँ, मेरा घुसा लो सर पे। यहाँ 6 होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ 7। तो सुना मुझे, यहाँ बैठो उधर। अभी ये लोग जा रहे हैं, जाओ। मैं 7 लिख दिया, 1 2 3 4 लगा दो, कोई नहीं आएगा, तुम लोग तुम ही लोग। सुमित कहाँ रह गया? मैम एक वो भी आएगा और 4 बनाओ यहाँ। हाँ, ये दिख नहीं रहा, इधर से ऐसे बनाओ। हाँ बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो, जो 2 ऐसे वाला 8। कर लिया मल्टीप्लाई, डेसिमल। हाँ लो, कर तो लिया। 9 6 54 होता है ना, ये क्या 848 लिख रखा है तुम्हारा दिमाग? टेबल भूल गए तुम, लग रहा है मुझे तो, है? क्या देख रही है? मल्टीप्लिकेशन भूल गए, लड़का इतना नालायक हो गया है। ये पेपर में आएगा। मैंने बनाया। तुम्हें जो याद करने को दिया था वो करके आई हो? करो स्टार्ट, 2 क्वेश्चन लिखते दो। वर्क वगैरह दिखाओ। साइंस की अरे क्या कह रही हो तुम? स्टार्ट कर क्यों नहीं रही हो? और तुम जो ये तो कर लिया था, तो आगे मैंने क्या किया था? फूड के बारे में लिखो, पहले फूड के बारे में लिखो सारी लाइन्स जितनी भी। वाला पहला जीवित प्राणी, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला, बोलो। और व्यक्ति राकेश शर्मा। ठीक है। दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान, ठीक है। और रिक्त स्थान था ना इस चैप्टर में, रिक्त स्थान, इसी पार्ट का रिक्त स्थान कर लेना। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ करके लिखना है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टेस्ट ढंग से ड्रॉ कर लेना। और ये क्या है जीके में भाई? ये है क्या क्वेश्चन? पोस्चर लिखने हैं इसमें। कोबरा पोस्चर, क्रोकोडाइल पोस्चर, आर्म स्ट्रेच पोस्चर, पाम ट्री पोस्चर, एयर फ्री पोस्चर। मैम इसका टेस्ट ये मैंने टेस्ट किया था। हाँ लिख दो। 6030, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। 38 ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी होता। ले गए, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चों को। माउस में भी एक लेटर गायब है। मॉनिटर की स्पेलिंग भी तमीज हो गया, ढीठ है। इनके अंदर डर ही नहीं है किसी चीज का।
मार्क्स का, पेपर का, कोई चीज का फिक्र ही नहीं है किसी चीज की। एच नहीं बना तेरे से अभी तक। अब ये हो गया 10 का 0, कैरी लगी 1, 9 और 1 10 होगा ना। ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा ठीक है 11 का 1 कैरी। दमन, अब ना खा गई। दमन, दमन, फिर से बोल। दमन। तो अभी तक तुम्हें इधर आना। ये देखो इसका टेस्ट आज का। इधर आओ। हाँ ना, क्या 14? मैम ये गलतियाँ, एक एक गलतियाँ मिला मिला के 14। बोलो। मुझे टेंशन होनी चाहिए ना तुम्हारे पेपर की, तुम्हारे पेरेंट्स को होनी चाहिए, और तुम मस्त मजे से घूमोगी फिरोगी खाओगी पियोगी और सो जाओगी। टेंशन हम लोग लेंगे तुम्हारे पेपर की, है ना? नहीं लग तो यही रहा है ना तुम्हारे बिहेवियर से। अब तुम फर्स्ट LKG UKG में थोड़ी हो। बोलो। दोबारा लर्न करो, वो भी खड़ी होकर, बैठोगी नहीं तुम। अब मैं बोलूं तुम याद करोगी क्या? ऐसे याद करवाना पड़ेगा क्या अब? बच्चों की तरह बिल्कुल। जीके की नोटबुक दो। पढ़ क्यों नहीं रही है? चलना, चलन, बनन, पवन, पवन से पीछे तवन, योगा पोस्चर, कोबरा पोस्चर। योगा पोस्चर। ये रिवीजन वर्क थोड़ी है तुम्हारा। वो याद करवाएंगे। तुम तो मुझे कहते रिवीजन वर्क है। और दिखाओ मुझे काम कंप्यूटर में। इंग्लिश का दिखाओ। आज कुछ नहीं करवाया क्या स्कूल में रिवीजन? क्यों नहीं गए थे? फाइव एट जा 40 में कितना प्लस करना था? कैरी कितनी लगती थी तुमने? 40 में 3 प्लस करोगे तो कितना होगा? कहाँ है 43? तुमने तो 7 लिख रख दिया है। 43 लिखो, 43 लिखो जल्दी। कहाँ आ रहा है 27? है 5 7 35 का 5 कैरी लगी 3, 5 8 जा 40, 43 होगा तो 3 लिखेंगे, कैरी लगाएंगे 4 4 करो। दिमाग चक रखा है बिल्कुल। बहुत अच्छा रोबोट बनाया है। तुम हो क्या ये? नहीं मुझे लग तो रहा है ये तुम ही हो। ये एकदम करेक्ट करवाया है ना रिवीजन में, और ये करवाया है। आज जो काम हुआ होगा, कल नहीं हुआ ना तब देखना तुम्हारी पिटाई मैं बढ़िया से लगाऊंगी तुम्हारा। क्या है? ऑल द फॉलोइंग ग्रेड पता क्या? हिंदी की नोटबुक दो। हिंदी की, इंग्लिश, EVS। पढ़ क्यों नहीं रही है? बोलो। 2 3 4 5 चरण 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 चरण
करवाना। मैं इतना खतरनाक नाम दिखाओ। जीके में करवाया है। क्या नाम है? जी जिनपिंग। जी जिनपिंग। और खतरनाक खतरनाक मैम बोलती है अजीब विच स्पोर्ट डज मोनिका उनकी फोटो हर बुक पे मोनिका लगाएगा बाटा प्ले। ताकि हर कोई जाने वो प्रेसिडेंट। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये तो कहते हैं शेख हसीना। शेख हसीना जुल्फों वाले जाने। ये सब मैंने करवा दिया है ना, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है तुम्हारे स्कूल में, राइट? यहाँ पे लड़कों से क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन ना करो, अपना काम करो पहले। Which is the मैम EVS हो का गया? करो। Which is the fastest train in India? बताओ। EVS। ट्रेन बोलो। ये करो EVS में अभी। Which is the Name them. fastest याद करो टेस्ट में। train in India? हाँ ये तो मेरी क्लास में मैम एक एक बच्चों को लगना। तेरी क्लास का मैं क्या जानूं? इतने तुम जा भी रखे होंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। करो, इनका मुंह ना देखो। वंदे भारत एक्सप्रेस। मुझे नहीं पता नहीं क्या है। अच्छा नेम एनी 5 हेल्दी ड्रिंक्स। डिवीजन करवाया ना? फाइव है। बहुत आसान है। अच्छा हमारे से जल्दी याद करो। क्या क्या पीना चाहिए? ओए, हो गया तुम्हारा? और अगर SST की बुक निकालो और इंग्लिश की मैं बताती हूँ। मैम इसको ये भी नहीं पता कि हम हेल्दी चीज क्या होती है। इंग्लिश में उसका टेस्ट दो, मुझे दे दिया था ना तुमने दोनों का, एक ऐसे पॉल्यूशन का पूरा कल नहीं दिया था तुमने। सिर्फ वो याद है जो जीके पूरा नहीं में है आएगा। आपने बहुत सही तरह लिखा। मेरे को सिर्फ वो याद है जो जीके में आएगा। मैम इतना आसान है। मिल्क है, जूस है, कोकोनट वो दो मुझे। लेजी है। हाँ ये हार्डर देन द ना, हार्डर देन द सबसॉइल। ठीक है और चलो लाओ मुझे SST। मैम फ्रेंड को ये भी नहीं पता हम अपने हेल्दी में क्या क्या पीते हैं। बहुत आसान है। मिल्क ये लान पर अभी टेस्ट लेती हूँ। ओए लड़की ये वाला। अरे यार जीके का याद कर लेती है फालतू बैठ जाती है। मैम टेस्ट मैम सुने टेस्ट लूंगी। मैकेनिक, पोस्टमैन, पुलिस हाँ ये 43 का 3 कैरी, ये 2 नहीं दिख रहा। अंधे हो गए हो तुम? ये 2 नहीं दिख रहा तुम्हें? कैरी यहाँ लगेगी ना 4। नहीं दिख रहा तुम्हें? वो नहीं दिख रहा क्या है? 5 to the 10 और 4 14 का 4 क्या यहाँ 1। बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा इस लड़के। पढ़ो है तू। दामाना। You say I is running on the याद करो तुम। You say I is running on the road. The van is your grandfather is not working. क्या पूछ रही है? चाराना। Columber. Your brother.
letter to come. Postman. Your father motorcycle to be. ये क्या है? हाँ मैकेनिक. मैम लर्न हो गया. यू हो गया. MACHANI. POSTMAN postman. PLUMBER plumber. ELE. सुनो, ये तो कर ही लो. और रेड लाइट्स होते हैं. चलो यही करो बस अभी के लिए. पूरा टाइम चमन चमन हो गया तो बता. हो गया तो बोलो मैम. लो करो. मैम हो गया. हो गया तो लिख के दिखाओ मुझे. और पेपर नहीं होगा तुम्हारा. मैं अपनी बुक छोड़ के चला गया. दे देना. उस दिन इधर कल की तरफ फिर से इसकी बुक है. ओके. 40 की स्पेलिंग भी गलत लिखते हो तुम. FORTY होगा. कर लिया तुमने. 3 7 27 का 7 कैरी लगी 2. कैरी किस पे लगेगी? कैरी तुम बताओ. 3 का टेबल 7 से पढ़ा. 7 सही करो उसको. पूरा गलत वाला करो ढंग से दिमाग लगा के. ना आए तो पूछ लेना. नहीं तो और मारूंगी बढ़िया से. पूछ लेना ना आए तो. आई बात समझ. स्टार्ट. तुम्हारे मैथ्स में क्या आ रहा है? आज तुम्हें ऐड करना नहीं आ रहा था. है DUN. मैम टेबल नहीं पढ़ने आ रहा. पहली लाइन तो कर दो. तो करो ना. 30 आएगा. 5 6 30. ये क्या मैं बजा. उसी के अंदर क्यों लिख रही हो? मैंने गोला लगा रखा है तो. के नीचे डेयरी प्रोडक्ट्स होगा ये. लाइक एग्स, मिल्क एंड चीज. they build 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 our bones and muscles. my favorite subject. help in keep us healthy. कुछ नहीं होगा. हेल्थ एंड कीप अस हेल्थी. कितने में 5 मार्क्स दे देंगे? अच्छा कल पूछूंगी मैं भी. और बताओ ये याद है क्वेश्चन आंसर? रिवीजन वर्क में क्या क्या दिया है आज बताओ. ग्रामर का बोला था रिवीजन वर्क. आप लोग करके आई हो. लाओ दो. 49 और 49 50 51 52 53 लिखो. 3 लिखो. 5 कैरी लगा. क्या करना? चेंज द सिंगुलर इनटू प्लूरल. हाँ करो चेंज. द बॉय आर स्टडिंग. कितना इजी क्वेश्चन है. द चाइल्ड. ये क्या लिखा है? ला. आता है करना ये. तुमने इसमें तो सॉल्व नहीं किया. तो तुमने किया. तुम्हें तो आ ही नहीं था. इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना. बताया तुमने. आता है या नहीं? सिंपल सा मुझे ये बताओ.
एस कहाँ लगेगा? इस क्वेश्चन में बॉय और भी क्वेश्चन है, सब में एच लगाओगी? यहाँ चाइल्ड से लिखोगी क्या? नहीं, क्या लिखोगी? चिल्ड्रन। और यहाँ बताओ, यहाँ पे बेबी का बताओ। the babies is crying. No, baby is crying. बोलो। The baby is crying. The baby is crying. बोलो। यहाँ तो तुम्हारी मैम ने आर लगा दिया है, यहाँ इज लगा रखा है। करो चेंज। मैम हर जगह तो एच लगा दिया। नहीं आता तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता। ऐसे करो जल्दी, फटाफट काट के लिख दो आंसर, पूरा मत लिखो। जहाँ जो चेंज करना है वो करो काट के पेंसिल से। ये तो तुमने सॉल्व भी नहीं किया दीदी। तुम्हारा हो गया? हाँ मैकेनिक सही। तुम भी एस्पेक्ट मैकेनिक है ये। आगे लगानी है। एट लिखो यहाँ। कैरी तो जोड़ ही नहीं रहा, कैरी तो जोड़ ही नहीं रहा, इसको एट बनाओ, एट बनाओ जो 4 लिखा है। मैम ये वाली 23 लिखो। 4 2 2 लिखो यहाँ पे, 2 ऊपर 3 कैरी 3 3 लिखो यहाँ। 56 हो गया तुम्हारी मैकेनिक कितना? चिल्ड्रन होता है प्लूरल, ऐसे नहीं लगता चिल्ड्रन में। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। बेबीज में ये नहीं लगेगा, बेबीज का होगा BABIES बेबीज, वो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। टेबल में यहाँ तो चेंज किया नहीं तुमने एस। टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, वुड ही रहने दो इसको, टेबल्स का। द टेलर्स स्टिचेस, अब स्टिच आ जाएगा, सिर्फ स्टिचेस हटा दो, एस हटाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ प्लूरल होता है वहां एस या ES नहीं रखा। द ड्रेस ये हो जाएगा। द गर्ल्स आर, इज होगा या आर होगा? द गर्ल्स आर डांसिंग। मैन का हो जाएगा मैन, MEN मैन। गोज, अब गोज नहीं रह जाएगा, गो हो जाएगा। मैन गो टू द ऑफिस। सारा दोबारा करो, यहाँ पे रीराइट करो क्योंकि तुमने गलत किया है।
इस कॉपी में से सारे सेंटेंस के क्वेश्चन तो इसमें लिखे हैं ना, सिर्फ आंसर लिखो कल फिर टर्म। वो दो मुझे, इंग्लिश का हो गया, ये इंग्लिश की ग्रामर की बुक दो। नहीं लाई हो तो एक काम करो, कॉपी तो लाई हो ग्रामर की। क्या रहने दो रहने दो रहने दो। होली तो करवा रहे हैं। अभी फर्स्ट वाला सही था, बॉयज वाला। ये बॉयज वाला। हाँ तो उसमें ऐसे ही लगाना था, इसीलिए सही था तुम्हारा। इसका टेस्ट लूंगी कल मैं, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म्स का, हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म का टेस्ट। हाँ शॉर्ट फॉर्म का टेस्ट। और कल एडजेक्टिव का भी टेस्ट लूंगी, शॉर्ट फॉर्म। एडजेक्टिव प्रैक्टिस करके आना बुक में से, ठीक है? मेखला चादर कहाँ का है? असम का। वेष्टी तमिलनाडु। और अजंता के पेंटिंग लावणी महाराष्ट्र, ठीक है? लाओ दो। आपने इसका नहीं लिखवाया? छोड़ रहे हैं 11वां महीना 11 साल 2024 का। इसके हिंदी में क्या चल रहा है स्कूल में? रिवीजन वर्क दिखाओ मुझे, दिखा दो आप जल्दी जल्दी, ठीक है? इसकी क्लास में लाओ लाओ जल्दी दो। मैम हमारे तो फर्स्ट पीरियड भी नहीं लगाता, मैं वो आपका पीरियड हटा के सर का लगा दिया था। लास्ट में अमरदीप मैम बैठी सर, सिर्फ मैम ना 7th और 8th में आई थी, फर्स्ट में भी आई ना। हाँ कॉपी निकालेगा ना, तेरे को ये नहीं पता कौन सी है कॉपी। ऑरेंज कलर तुम इंग्लिश का वो कर लेना, ठीक है? और एसएसटी में जो टिक लगा रहे हो क्वेश्चन करके आना, न्यू वर्ड्स करके आना, ठीक है? नेटवर्क न्यू वर्ड्स करने आना, लेबर स्कूल से भी सही प्रोग्रेस ट्यूशन में भी सही थी। गत्ता भी मारा, ठीक है? बोल दे जिन पे गोला लगाया है कुछ नहीं, ठीक है? तुम्हारी कॉपी है ना? तो मैं तेरे को दे दूंगी। एक काम करो, जिन पे मैंने गोला लगाया ना वो तुम एसएसटी की नोटबुक लाई हो, उनमें उसमें कॉपी में कर लो न्यू वर्ड्स रिवीजन वर्क लिख के। मंडे को यही करवाऊंगी ना, देखो मैम अभी करूँ? हाँ कर लो ना, फिर तुम्हारी कॉपी लेके करवा दूंगी, फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके मैम।
और इसकी निकलेगी आज कॉपी भाई? बाद में दिखा दूंगी जब मेरा काम मैम नहीं लाया है। कल से बोल देना इसको लेकर आएगा। वाह सो ये रही है, इसके अंदर शर्म नहीं है, ये कुछ नहीं करता, हमारों की तरह घूमता रहता है। याद करो माई स्कूल फ्रेंड, आज लिखना नहीं है सिर्फ याद करना है। तू भी याद करो, मेरे बहुत मारूंगी नेशनल फ्लैग। तुम्हारा मैथ्स हुआ? यहाँ रखो कॉपी, रखो यहाँ करो। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया तुम लोगों का। आज 7 तारीख है। हाँ 8 क्या है मैम? 10 10 को गेम से पहले लौटता है तो काम पे जाता है। फिर माइनस माइनस नहीं करते क्या? घर पे कर सकती है। मैम ने बोला अभी करने के लिए, स्कूल में करना है। ये क्या है? ये भी कटने को द मदर्स, द मदर्स इसको बनाओगी प्लूरल? माताएं खाना बनाती हैं। द मदर कुक फूड्स, द टीचर्स राइट। मैम आप न्यू वर्ड्स भी पेपर में? हाँ साड़ीज आर रेड इन कलर, कलर होगा, कलर्स नहीं होगा। द गो टू द ऑफिस या मैन, द गर्ल्स आर डांस। ठीक है, ये कल याद करके आना। और दो और रिवीजन वर्क में कुछ नहीं करवाया मैम ने? इंग्लिश में आज क्या नहीं करा था? चैप्टर समझाया था? चैप्टर रह रहा है क्या? नहीं हो गया। क्या समझाया था? मतलब 13 चैप्टर है ना, वो मैम भूल गई थी करवाना। तो आज करवाया। डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह, डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह कैसे? 7 अंजा 7 4 नहीं आता तो 0, वहाँ 0 लिख के एक और नंबर था मेरा बगल में, बगल में। हाँ तभी तो 48 हो जाएगा ना। 8 लिखो ना, उसको 0 की बनाते हैं। 0 वहाँ उतारते हैं, यहाँ टेबल उतारते हैं जहाँ पे 0। इस साइड नीचे क्यों लिख रहे हो? हाँ जहाँ लिखते हो। हाँ मैम आई हैव डन। मैम मैंने कर लिया। क्या करना था उसमें? मैम कल आपको स्कूल जाना होगा सेकंड सैटरडे की, तो मैम सुबह ही करा देना। ऐसा क्यों? जाएगा तो तुम्हें। मैम संडे को तो सुबह हो, संडे को तो छुट्टी है। सुबह क्यों करेंगे संडे को? ये क्या? मैं उसके दूसरी को दूसरी बना के तुमको हो गया। याद करो, वो वाले डालेगा। याद क्या करोगे? बना के देना वो वाले। याद है बिना देखे? वो देख के दिखाओ भाई, घर जाओ, बहुत टाइम हो गया, रुक जाओ। मैम मैं भी जाऊँ? ये क्या कर दिया? 5 अंजा 5 लेना तो 15 तुमने क्यों ले लिया? यहाँ ये 4 है ना, थप्पड़ लगाऊंगी ज्यादा दिमाग चलाया तो। अब सिर्फ 11 काम है, ये उससे करना था। ये ना ईयरबड से करना था। मैंने भी ड्राइंग का काम इतना कंप्लीट है। ईयरबड से करना था। ये भी कुछ नहीं। तीनों काम मिल गया ना? जाओ घर जाओ तुम। मैम मैं भी जाऊँ।
ये तो हो गया ना, ये हुआ था, याद करवाया वन वर्ड आंसर। इंग्लिश में दे तो दिया ईवीएस का, ईवीएस और हिंदी दिया है, ईवीएस नहीं दिया, दिया तो था, ले जाओ। ईवीएस का रिवीजन बस, जो क्वेश्चन आंसर है ना ईवीएस में बच गया वो करने, जाओ घर जाओ, लाओ थ्री कलर। मैंने यही बनाया। सुनाओ माई से। वो कलर